बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए की इंपॉर्टेंट बुक के बारे में, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर क्लास को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो, कोस्ट गार्ड की क्लासेस कंटिन्यू करनी है, एयरफोर्स की कंटिन्यू करनी है, बट कर क्यों नहीं रहे हो। रीजन गाइज, अभी मेडिकल के बाद कुछ डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट वगैरह होती है वो सब चीज़ें कल तक मुझे मिल जाएंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और कल के बाद फिर जो है आपका क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को ध्यान देना, इसी की वजह से मैं वीडियोस वगैरह बहुत कम ना के बराबर डाल रहा हूँ अभी। तो चलो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर एसएसआर का हमने अप्लाई किया है, एमआर का भी किया है, कुछ बुक सजेस्ट कर दो। तो अभी एसएसआर और डबल ए वाले जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है, बुक यहाँ पे सुन लो, और इसको स्टार्ट करने से पहले की इंपॉर्टेंट बात भी सुन लो। डाउटनट ऐप ले आया है विक्रांत बैच, जहां नेवी एसएसआर और डबल ए के रिटेन एग्जाम की कराई जाएगी पूरी तैयारी। इस कोर्स में आपको मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, क्लास नोट्स, डेली होमवर्क, वीकली मॉक टेस्ट और बहुत कुछ। साथ ही यहाँ है भारत के सभी टॉप टीचर्स, और ये सब मिलेगा मात्र 1499 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही हिस्सा बने डाउटनट ऐप के विक्रांत बैच का, और कूपन कोड नेवी 500 यूज करके पाए 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो अब गाइज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इंग्लिश में क्या पढ़ें। तो देखो गाइज, इंग्लिश में कुछ बुक्स के लिस्ट मैंने यहाँ पे तैयार की है, तो सारे बुक्स नहीं लेने हैं। अब कुछ पैसे खर्च तो करने पड़ेंगे ना, फ्री में तो कहीं से भी कुछ बुक्स मिलेगा नहीं, तैयारी होगा नहीं। तो देखो, मैंने 3 ग्रामर के बुक सेलेक्ट कर रखे हैं, इनमें से कोई एक ले लो, और जिसकी मतलब प्रेफरेंस पहले रखनी है मैंने वो पहले ही रखी है। लाइक आपको सबसे बेस्ट बुक है यहाँ पे ग्रामर में केडी पब्लिकेशन। अगर ये बुक अगर आपके पास है तो बहुत ही बेस्ट है। आप इसको 2 बार 3 बार जितने बार पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि गाइज आपको भी पता है कि अभी एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन हो गया है, सीट्स कम है, ठीक है। और ऑब्वियसली सीट्स कम है तो हमको चाहिए कि हम ले लें, क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम का वेट तो करना नहीं है। डिफेंस एग्जाम में कब कौन सी वैकेंसी रुक जाए, क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। तो हमको अपने से पूरा बेस्ट देना है, और यहाँ पे बेस्ट बुक लेना है तो केडी पब्लिकेशन। अगर आपको ये चीज़ किसी फ्रेंड के पास है तो देख लो, अगर समझ में आ जा रहा है केडी पब्लिकेशन तो बाई करके पढ़ो। अगर केडी पब्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मिरर ऑफ कॉमन ईयर ले लो, एक बुक है ग्रामर का जिसमें कि प्रैक्टिस सेट्स भी होती हैं, वो लेके पढ़ लो, ठीक है। ये थोड़ा इजी है पढ़ने में, बट उससे बेस्ट मुझे केडी पब्लिकेशन लगता है। और इन दोनों में से कोई भी नहीं है आपके पास, आपने लूसेंट ले रखी है इंग्लिश ग्रामर, तो चलो ठीक है इसी को पढ़ो, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि ये इन बुक के मतलब अगर तुलना की जाए इन दोनों बुक से तो बहुत पीछे है ये लूसेंट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर बेस्ट है तो केडी पब्लिकेशन है। अगर फिर भी आपके पास नहीं, आप नहीं बाई कर सकते हो, लूसेंट ही रखे हो, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे पढ़ो, बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको अलग से भी जरूरत पड़ेंगे। तो गाइज, अगर आपके पास केडी पब्लिकेशन है तो बेस्ट है, या फिर इन तीनों में से कोई एक बुक ले लो। अगर आपको नया बुक लेना ही है तो आप केडी पब्लिकेशन लेना, ठीक है। अब वहीं पे हम वोकैब के बारे में बात कर ले, तो आप वोकैब देखो, एक बुक आता है वर्ड पावर मेड इजी करके, आपको अमेजोन पे 50-100 रुपये का मिल जाएगा। ये मतलब कुछ प्राइस मैंने कुछ अनुमान बताया, एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद नहीं है, ठीक है। मैंने शॉप से ली थी, 2-3 साल पहले ली थी। तो वर्ड पावर मेड इजी जो है ये बुक अच्छा है बुक ऐप के लिए, ठीक है, तो इसको ले सकते हो आप। अब यहाँ पे पैसेज के लिए, तो देखो पैसेज के लिए या तो बुक ले लो, एमबी बुक ले लो, ठीक है। एमबी बुक का आ जाता है एसएससी का प्रीवियस ईयर, सारे पिछले साल के पैसेज बनाओ। या फिर एमबी बुक नहीं लेना चाहते हो पैसेज के लिए, तो प्रैक्टिस सेट जहां से करोगे वहीं से पैसेज क्लियर करते जाना, क्योंकि पैसेज तो समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे 4 से 5 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की एटलीस्ट 3 बुक्स आपके पास होने चाहिए, एक ग्रामर के, एक वोकैब के, और पैसेज के या तो बुक ले लो या फिर कोई बुक ले लो प्रैक्टिस सेट का, जिसमें कि पैसेज बहुत सारे हों, ठीक है। तो इसमें से कोई एक चीज़ ले लो, 3 बुक तो चाहिए ही चाहिए आपको। वहीं पे हम जनरल नॉलेज के बारे में बात करें तो जनरल नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, जनरल नॉलेज में जो 2-4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। लाइक फोटो जो होता है ना, किस फिगर को कौन फिगर कंप्लीट करेगा, तो बेसिक रीजनिंग आपका क्लियर होना चाहिए। नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, मैंने एयरफोर्स कोस्ट गार्ड का एक कंबाइंड क्लास पढ़ाया था, रीजनिंग 2021 करके प्लेलिस्ट, वर्बल नॉन वर्बल, वहाँ से पढ़ लेना, रीजनिंग छूटेगा नहीं, 4-5 नंबर भी कम नहीं होता है, ठीक है ना। अब वहीं पे अगर हम जीके की बुक के बारे में बात कर ले तो बेस्ट है गाइज लूसेंट का जीके बुक, ठीक है। लूसेंट का जो जीके बुक आता है सामान्य ज्ञान वाला, सामान्य विज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए, वो बेस्ट है। अगर लूसेंट समझ में नहीं आता है तो आप स्पीडी का जीके बुक ले लो, और इसके साथ में स्पीडी का साइंस ले लो। ये दोनों बुक अच्छे से पढ़ लो, और ये आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी आसान होती है इसकी। और लूसेंट की लैंग्वेज थोड़ी सी तो टफ लगती है, बट वो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। तो इतना समझ लो, जनरल नॉलेज के लिए ये सारे बुक्स
आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। 25 नंबर जो है आपके, और थोड़े से करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं करंट अफेयर से। तो लाइक करंट अफेयर में कैसे देंगे आपको पढ़ लेना, देखो देते थे कैसे ऑनलाइन एग्जाम है, बट ऑफलाइन किया तो क्या देंगे पता नहीं है, फिर भी आपको पढ़ के जाना है। लाइक अभी जो ओलंपिक्स हो गए हैं पूरे, उसमें से पढ़ लेना। जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, जो जो नए नए लोग चुने गए हैं नए नए गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सभी चीज़ें पढ़ लेना। और कोविड से रिलेटेड पढ़ लेना, और जितने भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में नोबेल प्राइज मिले हैं, फिल्म फेयर जो मिलते हैं, ये सभी अवार्ड्स जो हैं वो सभी चीज़ें पढ़ लेना। और साथ में डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ लेना, किस कंट्रीज से किन दो, मतलब भारत के साथ किस किस कंट्रीज के साथ डिफेंस एक्सरसाइज मतलब युद्धाभ्यास हुआ है, वो सब चीज़ें पढ़ लेना, आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। आगे देख लो, साइंस के बारे में पढ़े तो देखो साइंस में लाइक आपको पूछता है, लेकिन वो लेवल का नहीं जो कि हम लोग पढ़ते थे ना, एक्स ग्रुप की जो फिजिक्स आती थी उस लेवल का नहीं पूछता, इजी रहता है। तो आप लुसेंट का जो साइंस बुक आता है वो पढ़ लेते हो तो सफिशियंट है, ठीक है। अगर आप स्पीडी साइंस पढ़ते हो तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहते हैं। तो लुसेंट साइंस बुक पढ़ने पे वो न्यूमेरिकल भी बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दो। अदरवाइज आपको जहाँ से पढ़ रहे हो तो आप देखो कि आपको बनाने के, उस बुक को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट में साइंस के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे तो फटाक से स्विच कर लो लुसेंट साइंस बुक की तरफ, ठीक है। जैसे लुसेंट का जीके आता है वैसे ही लुसेंट का साइंस भी आता है, ठीक है, उसको पढ़ लेना। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं मैथ के लिए। तो गाइज मैथ के लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए 12th का। यहाँ पे कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपका 12th का जो मैथ अगर क्लियर है तो क्लियर है, अदरवाइज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको मैथ की बेस आपको क्लियर करनी होगी, क्योंकि पता है कि 11th-12th से मैथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्या सारे क्वेश्चंस वही होते हैं 11th-12th वाले उठा के, लिमिट से पूछेगा, डिफरेंशिएशन से पूछेगा, और लॉग करके क्वेश्चन होते हैं, ये सभी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। तो आपको 12th का बेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए अगर 25 क्वेश्चन बनाने चाहते हो आप अच्छे से। तो चाहे डबल ए हो चाहे SSR हो, तो 12th का बेस अच्छा होगा। 12th का बेस अच्छा है तो प्रैक्टिस कहाँ से करें, सवाल ये आता है। तो प्रैक्टिस के लिए दुनिया भर की अरिहंत की बुक आ जाती है, और वगैरह वगैरह पब्लिकेशंस है बहुत सारे। मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और किसी के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए नहीं है किसी बुक के, तो आप सर्च कर लेना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली शॉप से भी जाके बाई कर सकते हो जो बुक्स है यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें, बाकी आपको सबसे पहले मैथ के लिए बेस अच्छा होना चाहिए। और गाइस कि इंपॉर्टेंट चीज़ साइंस के लिए, साइंस में मोस्टली क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछे जाते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री से, ठीक है, ज़्यादा फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, और कुछ 3-4-5 ऐसे करके, मान लो मोस्टली 5 क्वेश्चन ले लो बायोलॉजी से, बट बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है, फिर भी हम लेके चलते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के तो फिजिक्स के ज़्यादा होते हैं उसमें, इतना समझ लो, क्लियर है ना। तो लगभग मान लो 15 क्वेश्चन फिजिक्स से हो जाएंगे, ठीक है, या फिर 12 क्वेश्चन फिजिक्स से हो जाएंगे, इस तरीके से रहते हैं, या फिर 10 क्वेश्चन फिजिक्स से। मतलब मोस्टली जो भी है सबसे ज़्यादा नंबर जो होगा फिजिक्स से होगा, उसके बाद केमिस्ट्री से, उसके बाद बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी कम क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्टली आपको यहाँ पे फिजिक्स अच्छे से पढ़ के जाना है। फिजिक्स पे पूरा अच्छा खासा कमांड करो, बाकी आपका एग्जाम अच्छा खासा जाएगा। फिर भी SSR डबल ए से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो वगैरह वगैरह, बट हाँ, अगर आप FCAT एग्जाम के साथ में तैयारी करनी चाहते हो तो मिस्टर धीरज करके जो अपना सेकंड चैनल है उसका लिंक देखना है, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि FCAT की क्लास वहीं पे स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, बहुत जल्द। मतलब आजकल से, आज सिलेबस में अपलोड कर दे रहा हूँ FCAT की क्या है, फिर क्लासेस वहाँ पे अपलोड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।